Hello everyone. Let's learn some sentences which can be useful to you in your day-to-day routine. I have brought only some of them, but they all are highly useful. The very first is I have been meaning to do something for a while. Sometimes क्या होता है कि let's your friend or somebody in your family वो आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि हाँ मैंने ना ये करना है या मैं करने का सोच रहा हूँ somewhat like that and at the same time an idea struck your mind जब आप बोलते हो कि हाँ मैं भी ये करने की सोच रहा हूँ कुछ देर से तो मतलब आपको टाइम नहीं मिला शायद और आप भूल गए व्हाट्स एवर द केस कुड बी पर आप उसको ये भी बता रहे हो कि तेरे कहने के बाद अभी मेरे को भी ये याद है कि यस मैं भी ये करने की सोच रहा हूँ सो देन इट विल बी आई हैव बीन मीनिंग टू डू समथिंग फॉर अ व्हाइल द सेकेंड इज हाउ आर यू लाइकिंग इट तो ये इट को आप चेंज कर सकते हो विद नाउन इटसेल्फ जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी के साथ किसी न्यू रेस्टोरेंट में गए टू ट्राई न्यू क्विजीन और फॉर एनी अदर थिंग तो अभी यू हैव द क्यूरियोसिटी तो आउट ऑफ ईगरनेस आप उससे पूछ रहे हो कि तेरे को ये कैसा लग रहा है फॉर अनदर एग्जांपल लाइक आजकल नॉर्मल है दैट यू आर हैविंग योर फ्रेंड्स अब्रॉड तो वो जब आए फर्स्ट टाइम मीटिंग है या आफ्टर लॉन्ग टाइम सो देयर मेनी न्यू थिंग्स दैट यू वांट टू इंट्रोड्यूस टू देम तो उसमें क्या है कि अभी आप उनसे फाइनली पूछ रहे हो कि तेरे को ये कैसा लग रहा है तो हाउ आर यू लाइकिंग वॉट एवर द थिंग इज यू मे यूज इट एट द प्लेस ऑफ इट और या आप इसको इट के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हो क्योंकि उस टाइम यू टू और थ्री आर टॉकिंग टू वन अनदर दिस वे so the third one is it will just blow your mind. So when you want to convince somebody that they should do something जो आपने भी करके देखा. For simple example, let's say आपने कोई Netflix पे सीरीज देखी related to it was either related to animation or any other पर आप बड़े convinced हो कि बड़ी अच्छी है now you are convincing somebody else कि आप उसको देखो मतलब आपको मजा आ जाएगा इतना आप आपका मतलब टाइम वेस्टिंग नहीं होगा उस चीज में पर आपको मजा आएगा सो इट कैन बी एनीथिंग लाइक इट कैन बी रिलेटेड टू वॉचिंग समथिंग जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया और इट कैन बी कुछ और किसी को कह रहे हो ट्राई करने के लिए इवन इट कैन बी समथिंग जो उसने लाइक फॉर द मेक ओवर फॉर द गर्ल्स दे हैव टू यूज और कुछ खाने की चीज है सो इट कैन बी एनीथिंग बट जिससे आप दूसरे को कन्विंस कर रहे हो कि भाई मैंने ट्राई किया तू भी कर इट विल जस्ट ब्लो योर माइंड Next is I was wonderstruck by his performance. So means you can replace this pronoun his की जगह पे her भी आ सकता है. It can be second person or third person or first person personal pronoun as well. तो अभी ये मैंने परफॉर्मेंस फॉर अ सिंपल एग्जांपल लिया यहाँ पे आप कुछ भी ऐड कर सकते हो कि जब आपने किसी को नॉर्मली ये बताना है कि यू वर मोर देन सरप्राइज्ड जैसे हम कई बार हिंदी में बोलते हैं मैं हक्का बक्का रह गया कि ये ऐसे कैसे सो आई वाज वंडरस्टक बाय हिज परफॉर्मेंस आई वाज वंडरस्टक बाय हिज स्कोर इन हिज एग्जाम तो जिस चीज की एक्सपेक्टेशन नहीं था उससे बियॉन्ड हो गया देन यूजुअली वी आर वंडरस्टक नेक्स्ट वी हैव माय बैड सो व्हेन डू वी यूज इट अभी कई बार क्या होता है कि यू वर डूइंग समथिंग या आप किसी को सुन रहे थे बट आपने उस चीज को गलत समझा गलत लिखा इफ इवन इफ यू आर टाइपिंग तो गलत टाइप कर दिया सो नाउ यू वांट टू से कि अरे भाई मेरी गलती होगी यहाँ पे ये मेरी गलती है मैंने गलत कर दिया तो माय बैड सिंपली माय बैड somebody is trying to tell you something share you something पर आप उसको कुछ और ही समझ रहे हो तो उसके बाद उसके फिनिश करने के बाद जब आप उसको अभी कुछ पूछ रहे हो तो वो बंदा कह रहा है कि नहीं ऐसे नहीं बोला था मैंने ये तो ऐसे था तो हम बोल रहे हो सॉरी माय बैड द नेक्स्ट इज डोंट लीव योर स्टफ अनअटेंडेड ये बहुत सिंपल सी चीज है लाइक यूजुअली इट हैपेंस एंड वी यूज इट व्हेन वी आर एट अ न्यू प्लेस विद न्यू पीपल अराउंड कि भाई अपना सामान का ध्यान रखो कहीं ऐसे मत खो देना उसको कहीं भी सो कीप इट इनटू योर दैट अटेंशन तो उसको उसको ध्यान रखो उसके ऊपर वो कहाँ पे है, वो चीज अनअटेंडेड मत रखो आई लॉस्ट यू ये भी कहाँ यूज करते हैं व्हाट हैपन समटाइम्स जैसे मान लो कि आई एम टेलिंग यू समथिंग तो उसमें क्या हुआ कि आफ्टर सम टाइम मैंने एकदम से पूछा कि आप बताओ कि इसका मीनिंग क्या है पर जस्ट बिकॉज आफ्टर फोर्थ और फिफ्थ सेंटेंस लेट से आपने मेरे को सुना ही नहीं जस्ट बिकॉज यू स्टार्टेड थिंकिंग समथिंग एल्स और यू वर एब्सेंट माइंडेड बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजंस तो आप कह रहे हो कि मैम सॉरी आई लॉस्ट यू आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट अ सर्टेन सेंटेंस सो मतलब मैं आपको वहां पे मैंने आपको सुनना बंद कर दिया था तो देन यू विल से आई आई लॉस्ट यू द लास्ट इज डोंट टेक हिम एट हिज वर्ड्स कि उसकी बातों में मत आ जाना कुछ भी वो बंदा चाहे हम बोल रहे कि क्लेवर है कनिंग है कुछ भी रीजन है बट देयर इज अ पर्सन हु इज वेरी नाइव और वेरी नॉविस और बोल रहे कि भाई उसकी बातों में मत आ जाना बी अवेयर ऑफ दिस पर्सन तो हम उसको बिवेयर कर रहे हैं बिफोर हैंड कि उस वो बंदा सही नहीं आप उसकी बातों में नहीं आना है आप